नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक देवगुरु बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल को मेष राशि अपने मित्र मंगल की राशि में हुआ और मित्र राशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपके लिए बहुत बड़ा वरदान लेकर आए थे, लेकिन मेष राशि में आते ही गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया और 7 महीने बीतने के बाद भी गुरु आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। गुरु धन के कारक होते हैं, धन की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य ने साथ नहीं दिया। गुरु ज्ञान के कारक हैं, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आप ये सोच ही नहीं पाए कि जो खराब हालात बने हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाए। गुरु मान सम्मान के कारक हैं, लेकिन ऐसा कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आते ही राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और ये चांडाल दोष आपकी कुंडली में 8 वर्षों के बाद बना था और आपने इसके दुष्प्रभावों को 8 माह तक झेला। लेकिन अब 30 अक्टूबर को गुरु राहु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। ये दिवाली आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। देवगुरु दीपावली पर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं और ये लाभ आपको 1 मई 2024 तक मिलेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और अपनी उच्च की राशि में देवगुरु का गोचर कुंडली के 10वें भाव में हुआ था 22 अप्रैल को। गुरु 10वें भाव में आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने जा रहे थे, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर, गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी, जहाँ से जब धन के भाव पर दृष्टि पड़ी तो आपको धन की प्राप्ति होने चाहिए थी, परिवार में खुशियां आनी चाहिए थी। चौथे भाव पर जब दृष्टि पड़ी तो आपको मानसिक शांति मिलनी चाहिए थी, भूमि भवन प्रॉपर्टी की आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए थी। छठे भाव पर जब दृष्टि पड़ी तो आपको अपने कर्जों से मुक्ति मिलनी थी, आपको नौकरी मिलने का योग बनता और हर तरह की कंपटीशन में आपको जीत मिलने थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही गुरु दशम में आए, यहाँ पर राहु का गोचर पहले से था। गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। चांडाल दोष बनते ही आपके कार्य जो आपने शुरू किए थे, उन कार्यों में बाधा शुरू हो गई। आपके कार्य बिगड़ने लगे, कार्यों में रुकावट आने लगी। 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है। अगर आप पॉलिटिक्स में थे तो राजनीति में उठापटक शुरू हो गई। आप गवर्नमेंट से जुड़ कर के कार्य कर रहे थे तो वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई। आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारियों से था, सरकारी कर्मचारियों से था, आपके पास कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, इस तरह का कोई भी कार्य आपका नहीं बन पाया होगा। आपने कार्य किया, पता लगा कि गवर्नमेंट के पास आपका पैसा पेमेंट नहीं हो पाया, भुगतान रुक गया, कोई ना कोई उसमें अड़ंगा लग गया और ये चांडाल दोष के कारण हुआ। जब
दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ी गुरु की। दूसरा भाव जो होता है ये धन का होता है, दूसरा भाव जो है ये वाणी का होता है, और दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। आर्थिक संकट से आप घिरे, खर्चे बढ़ गए, इनकम में कमी आई और मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ा। हालांकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी थे, भाग्य का साथ आपको मिलना चाहिए था, लेकिन चांडाल दोष के कारण भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया और हो सकता है कि आपको परिवार छोड़ करके घर से बाहर किसी दूसरे शहर में भी जाना पड़ा हो। चौथे भाव पर पड़ी दृष्टि तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की जो आपकी इच्छा थी वो अधूरी रह गई, और अगर किसी कारण से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो गया होगा। आपने मकान बनवाना शुरू किया, उसमें कोई बाधा आ गई, घर में कलह, तनाव, क्लेश ये सब बढ़ने लगा, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपकी मानसिक शांति समाप्त हो गई, मन में चिंताएं बढ़ गईं, माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आई और माता के साथ आपके रिलेशंस भी खराब हुए। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके कर्जे उतरने चाहिए थे। आपने कोई लोन लिया था वो उतरना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके विपरीत। जो कर्ज आप उतारना चाहते थे वो तो नहीं उतरा, आपको और दूसरा कर्ज लेना पड़ा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी, नौकरी के क्षेत्र में भी तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, और ये सारी परेशानियां आप पिछले 8 महीनों से झेल रहे हैं। लेकिन अब ये समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं, और 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु गुरु को छोड़ करके नवम भाव में आए हैं, चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, और अब आपको आने वाले 7 महीनों तक 1 मई 2024 तक गुरु महाबली होकर के अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। जैसे ही राहु ने राशि परिवर्तन किया, राहु कुंडली के भाग्य भाव में आए, गुरु स्वतंत्र रूप से कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम हो गए, और राहु भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो गए। राहु एक ऐसा ग्रह है, अगर अकेले किसी भाव में गोचर करे तो उस भाव के स्वामी के रूप में राहु कार्य करता है, और आने वाले 18 महीनों में राहु आपके भाग्य के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे, और यहाँ पर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु अकेले कार्य कर रहे हैं। गुरु की राशि में, अत्यंत शुभ ग्रह की राशि में राहु कार्य कर रहे हैं, तो भाग्य में शुभता आएगी, भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि गोचर में जब राहु के साथ यानी नवम भाव में सूर्य का गोचर होगा, बुध का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा या शुक्र का गोचर होगा, तो उस समय स्थितियां कुछ बदलेंगी। अब वो जब ऐसी स्थिति आएगी तो उस पर आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। फिलहाल की जो स्थिति है उसमें गुरु राहु दोनों बहुत अच्छी स्थिति में हैं। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, शासन प्रशासन को शो करता है। गुरु ग्रहों के महामंत्री हैं, और गुरु भी गवर्नमेंट को शो करते हैं, सरकार के अंग को शो करते हैं। गुरु भाग्य के स्वामी होकर के दशम में गोचर करेंगे। राहु आपके भाग्य को बूस्टअप करेंगे, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, और आपके जो काम अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य पूरे होने शुरू होंगे। कार्यों को गति मिलेगी, नए कार्य आप शुरू करेंगे, नया व्यवसाय व्यापार शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब राहु गुरु के साथ थे, हो सकता है आपने
नौकरी खुद से छोड़ी हो या नौकरी छूट गई हो। और नौकरी अगर आपने छोड़ी होगी तो ये सोच करके कि जो दूसरी नौकरी है वो पहले से बेहतर है, लेकिन जब आप वहाँ गए होंगे आपको ये लगा होगा कि पहले वाली नौकरी ही ज़्यादा अच्छी थी। तो ये ऐसा हुआ हो, और अगर आपने जॉब में परिवर्तन किया हो तो अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। गुरु दशम में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उसे गंगा जल की तरह गुरु पवित्र कर देते हैं। अब यहाँ गुरु की दृष्टि अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है। देखिए यहाँ 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है। तो अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डाल करके आपको धन संबंधी जो समस्याएं आप 7 महीने से झेल रहे थे उनका अंत होने जा रहा है। गुरु भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव होता है आपके नौकरी का, छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का, छठा भाव होता है कर्जों का, शत्रुता का, स्वास्थ्य का, रोगों का। तो गुरु आपको इतना धन प्रदान करेंगे, आपके कोई कर्ज हैं वो समाप्त होंगे। आप नौकरी में हैं या आपका कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय है, जैसे कि आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आप शिक्षक हैं, आप कंसल्टेंसी का कार्य कर रहे हैं, किसी तरह का आपका स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय है और उसमें अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। धन का संचय शुरू होगा। परिवार के सदस्यों के बीच में जो गलत फहमी थी वह गलत फहमी भी समाप्त होगी। और भाग्य भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे ज़्यादा चतुर चालाक, मोस्ट कनिंग प्लेनेट जो है वो है राहु। राहु चीज़ों को पाना जानते हैं, कैसे प्राप्त होनी है इससे कोई मतलब नहीं है। राहु सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाना जानते हैं, पाना चाहते हैं, और जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, राहु आपको चतुर चालाक बनाएंगे, आप डिप्लोमेसी से कार्य करेंगे, कूटनीति का प्रयोग करेंगे, कार्य को सफलता प्राप्त करेंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी वो बाधा समाप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। आपका पराक्रम पुरुषार्थ, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर इस समय भूमि भवन प्रॉपर्टी प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। धन देवगुरु प्रदान करेंगे, प्रॉपर्टी देवगुरु प्रदान करेंगे, मन की शांति देवगुरु प्रदान करेंगे। परिवार में कोई कलह तनाव था वो समाप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। माता से आपको धन की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। और चौथा भाव राज सिंहासन को भी शो करता है। गुरु दशम में बैठे हैं जो कि गवर्नमेंट को शो करता है। तो आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस समय आपको उच्च पद भी मिल सकता है। आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी और उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जब चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो चौथे भाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त होंगी और उसमें शुभता होगी। बहुत ही सही तरीके से आप संपत्ति अर्जित करेंगे, परिवार में सुख शांति होगी, धन वैभव की वृद्धि होगी
और जब राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो राहु पंचम भाव से आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ा देंगे, और पंचम भाव होता है लव रिलेशंस का। अभी तक अगर रिलेशंस में किसी वजह की किसी कारण से कोई दूरी बनी थी, वो दूरी समाप्त होगी। एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा लगाव आप महसूस करेंगे, और राहु के 18 महीने जो हैं ये आपके रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने में पूरी पूरी हेल्प करेंगे। खास करके जिस समय आप देखिएगा, अगर आप कर्क राशि के हैं, आपकी इच्छा है विवाह की, आप विवाह के इच्छुक हैं, आप रिलेशन में हैं, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। जिस समय सप्तम भाव में बुध का गोचर होगा, जिस समय सप्तम भाव में शुक्र का गोचर होगा, या जब जब सप्तम भाव पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो फिलहाल अभी नहीं पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ेगी 1 मई के बाद। जब गुरु लाभ के भाव में आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी सप्तम पर। और ये जो समय होगा, जब जब शुक्र और बुध का गोचर होगा, शुक्र बुध की दृष्टि पड़ेगी या गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपका विवाह उसी गोचर काल में संपन्न हो जाएगा। आप ये लिख कर रख लीजिए, जब आपका विवाह हो जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। गुरु छठे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो जो कर्ज आपने लिए थे वो कर्ज उतरने शुरू हो जाएंगे। और चूंकि गुरु चौथे भाव और छठे भाव दोनों पे दृष्टि डाल रहे हैं, चौथा भाव लोन का होता है, छठा भाव लोन का होता है, चौथा भाव आपका घर होता है। घर बनाने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, ये आपको मिलेगा। व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, ये मिलेगा। घर को सजाने संवारने के लिए आप कोई लोन लेना चाहते हैं, वो भी मिलेगा। और इस दीपावली पर चूंकि गुरु चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके घर में कुछ न कुछ जरूर आएगा। आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण या डिज़ाइनर ड्रेसेस या कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप इस समय इस गोचर काल में दीपावली पर गुरु की कृपा से ज़रूर खरीदेंगे। और गुरु की कृपा आप पर लगातार बनी रहे, इसके लिए आप देवगुरु का उपाय कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर
गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।